बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। नाजरीन, फैटी लिवर डिजीज पर हमारी अपडेटेड सीरीज जारी है। अब तक हम बात कर चुके हैं कि ये बीमारी बनती कैसे है, इसकी इलामात क्या हैं, और अगर इलाज ना किया जाए तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं। आज हम एक बहुत अहम मरहले पर पहुंचे हैं, तशखीस, डायग्नोसिस। क्योंकि दुरुस्त इलाज का आगाज दुरुस्त पहचान से ही होता है। ज़्यादातर लोगों को फैटी लिवर का इल्म नहीं होता, क्योंकि इब्तिदा में कोई ख़ास इलामत ज़ाहिर नहीं होती। ये आम तौर पर अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट के दौरान इत्तेफाकन पता चलता है। अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा है फैटी लिवर या फैटी चेंजेस इन द लिवर, तो इसे मामूली बात ना समझें। ये आपके जिस्म का पहला इंतबाह यानी वार्निंग साइन है। डॉक्टर सबसे पहले मरीज की तफसीली हिस्ट्री लेता है, ताकि ख़तरे के अवामिल यानी रिस्क फैक्टर्स का पता चल सके, जैसे कि मोटापा या वज़न में तेज़ी से इजाफा, शुगर या इंसुलिन का गैर मुतवाजन होना यानी शुगर की बीमारी या इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल में इजाफा, अगर वो शख्स शराब नोशी कर रहा है, और जिगर की बीमारी की ख़ानदानी तारीख, यानी अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में फैटी लिवर डिजीज़ है या और ऐसे ही लिवर डिजीज़ हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है फैटी लिवर के लिए। साथ ही ये भी देखा जाता है कि मरीज कौन सी अद्वियात इस्तेमाल कर रहा है किसी और बीमारी के लिए, क्योंकि कुछ दवाएं जिगर पर असर डाल सकती हैं। बाज़ औक़ात जिगर मामूली तौर पर बढ़ा हुआ महसूस होता है जब आपकी एग्जामिनेशन होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, जब डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है, और दाएं पसली के नीचे छू कर मालूम किया जा सकता है कि जिगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अगर बीमारी बढ़ जाए तो आंखों की सफ़ेदी जर्द हो जाती है, टांगों में सूजन या पेट में भारीपन महसूस हो सकता है, और जब डॉक्टर टेस्ट करता है तो उसको पता चल जाता है कि पेट में पानी है या पाँव में स्वेलिंग है, जिसको हम एडिमा बोलते हैं। तफसीलन हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद कुछ खून के टेस्ट किए जाते हैं। इसमें शामिल है LFTs यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, ये जिगर की कारकर्दगी जानने के लिए किए जाते हैं। इसमें ALT और AST इंजाइम्स की सतह देखी जाती है। इन इंजाइम्स का बढ़ जाना जिगर के खलियों में सोजिश की इलामत हो सकता है, लेकिन याद रखें, नॉर्मल रिपोर्ट हमेशा सेहतमंद जिगर की जमानत नहीं होती, इसलिए अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड सबसे आम और मौसर टेस्ट है फैटी लिवर डिजीज़ में। ये सबसे आसान भी है और कम खर्च टेस्ट भी है फैटी लिवर डिजीज़ की तशखीस के लिए। अल्ट्रासाउंड दिखाता है कि जिगर में चर्बी कितनी है, यानी इसकी ब्राइटनेस और साइज कितना बड़ा हुआ है। साथ ही ये दूसरी मुमकिन बीमारियों को भी खारिज कर देता है। ये भी बता सकता है कि अगर फैटी लिवर की वजह से आपके जिगर में सुकड़ावपन आ गया है या पेट में पानी हो गया है, या खुदा न खास्ता आपके जिगर में कोई रसोली बन गई है। अल्ट्रासाउंड के बाद मज़ीद मालूमात लेने के लिए फाइब्रोस्कैन ज़रूरी होता है। फाइब्रोस्कैन में जिगर की सख्ती और चर्बी की मिकदार मालूम हो जाती है, और हमें मालूम हो जाता है कि जिगर की फाइब्रोसिस किस लेवल पे है। कभी कभार CT स्कैन या MRI की भी ज़रूरत पड़ती है, और CT स्कैन या MRI के ज़रिए से जिगर के अंदरूनी ढांचे की तफसील हमें मालूम होती है। अगर इन तमाम टेस्टों के बावजूद भी शक रहे, या जिगर में शदीद सोजिश का शुबा हो या किसी और बीमारी का शुबा हो, तो लिवर बायप्सी हम तजवीज़ करते हैं। और लिवर बायप्सी से पता चलता है कि चर्बी, सोजिश और दाग कितने दर्जे पे हैं।
یہ ٹیسٹ صرف ضروری ہونے پر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ قدرے پیچیدہ ہوتا ہے اور ایک انویزو ٹیسٹ ہے۔ تو ناظرین، فیٹی لیور کی تشخیص ایک مرحلہ وار عمل ہے جس میں پہلے ہسٹری لی جاتی ہے، ایگزامینیشن کی جاتی ہے، پھر خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ اور فائبرو اسکین کیا جاتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ علامات کا انتظار نہ کریں۔ اگر آپ کو شوگر، موٹاپا یا کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو اپنی جگر کے ٹیسٹ باقاعدگی سے کرواتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیٹی لیور کے علاج کے بارے میں، کہ اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کیسے ریورس کیا جا سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر فاروقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔